प्रधानमंत्री मोदी के अगली बार लाल किले से झंडा फहराने वाले बयान पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने हमला बोला है। लालू ने कहा है कि मोदी अंतिम बार लाल किले पर झंडा फहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगली बार लाल किले से झंडा नहीं फहरा पाएंगे। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सर, मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाएगा। तो क्या आज उनका क्या माना है? मोदी जी के आज जो झंडा अंतिम है उनका, आगे क्या होने वाला है? आगे हम लोग आएंगे। और मैं जैसा कि राहुल देव जी हमारे साथ मौजूद हैं और लालू प्रसाद यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगली बार नहीं फहरा पाएंगे। राहुल देव जी, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, जिस तरह से प्रेम शुक्ला कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध किया जा रहा है, जो कि ऑपोजिशन का काम है, इसमें कोई कॉन्क्रीट बात नहीं है। आप क्या कहें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत डंके की चोट पर यह कहा कि मैं जिन जिन चीजों का शिलान्यास कर रहा हूं, आप ही अवसर देंगे जनता को संबोधित करते हुए कि उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। राहुल देव जी, आप राहुल जी, सवाल क्या ये है कि उन्होंने जो कहा कि अगली बार मैं आऊंगा, इसकी बात कर रही हैं जो लालू जी? अगली बार आऊंगा, और लालू यादव ने भी जो निशाना साधा कि अगली बार वो नहीं आ पाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का जो सबसे महत्वपूर्ण भाषण होता है साल का, वो 15 अगस्त को लाल किले से होता है। और वहाँ पर हम अपेक्षा ये करते हैं कि राजनीतिक बातें तो हों, संदेश भी हों, लेकिन एक गरिमा के साथ वो हो। तो अगर वो ये ना कहते तो भी परिस्थितियां तो बदलने वाली नहीं थी। उन्होंने अपना ये आत्मविश्वास प्रकट किया, ठीक है, लेकिन इससे बचा जा सकता था, क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा ये, और उसकी अगले 5 साल की गारंटी लेना, ये थोड़ी कुछ ज़्यादा ही मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण बात बोली राहुल सर। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, वो ये कि जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जब आप तुष्टीकरण की बात करते हैं, तो ये सामाजिक न्याय में न्याय पर एक डेंट खड़ा करता है समाज में। जब आप परिवारवाद की बात करते हैं, तो वो क्वालिटी को या फिर काबिलियत को डेंट करता है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में कहा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि निजी सद्गुणों और अपनी योग्यता के अलावा कोई भी और चीज़, चाहे वो कोई भी वाद हो, परिवारवाद हो, क्षेत्रवाद हो, भाषावाद हो, संप्रदायवाद हो, धार्मिकतावाद हो, कोई भी वाद अपने आप में एक समस्या है। व्यक्ति को, हर चुने हुए जनप्रतिनिधि को केवल अपनी योग्यता और विचारधारा के आधार पर आना चाहिए। लेकिन जो हमारे समाज की वास्तविकताएं हैं, जब संविधान हमारा, जैसे आप जाति को लीजिए, जाति को हमारा संविधान उल्लेख कर रहा है और एक तथ्य के रूप में स्वीकार कर रहा है, उसके आधार पर पूरी हर पार्टी, बीजेपी सहित, चुनाव अपनी रणनीतियां बनाती है, उम्मीदवार चुनती है, तो फिर ये कहें कि हम जातिवाद से मुक्त हैं। और सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल सर। बात के प्रश्रय या उससे आने वाले लोगों को कभी आगे न बढ़ाया हो, ठीक बात, अब ये कहना चाहिए। ठीक बात है। देखिए, पीएम मोदी ने आज लाल किले से देशवासियों को मेरे परिवारजनों कहकर संबोधित किया। इससे पहले जब भी वो आते थे तो कहते थे मेरे प्यारे देशवासियों। आज क्या बोला उन्होंने? आज उन्होंने बोला मेरे 140 करोड़ परिवारजनों। आइए आपको सुनाते हैं पीएम ने आज कैसे भाषण में कई बार देशवासियों को परिवारजन कहा। यह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे प्रिय, और प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से यह भी कहा कि हम सबको 3 बुराइयों से लड़ना है और देश को बचाना है। क्या कुछ कहा इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने? और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के आखिरी हिस्से में एक कविता भी पढ़ी। वो कविता आपको सुननी चाहिए।